everyone, welcome back again to my channel that is Science with Ash। जैसे कि हमें पता है हम क्लास 8 का 5th चैप्टर कर रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम। कोल वाला हमने कर लिया था और अब हम देखेंगे कि पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम में हमने क्या देखा कि पेट्रोल हमें पता है हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, अपनी बाइक्स चलानी हो, स्कूटर्स हो, कार्स हो, इन सब में पेट्रोल यूज़ होता है। हैवी मोटर व्हीकल्स जैसे कि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सब तो डीजल पे चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल नेचुरल सोर्स से मिलते हैं। क्या होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पेट्रोलियम से ही पेट्रोल और डीजल मिलते हैं। वर्ड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम वर्ड आया कहाँ से, पेट्रो एंड ओलियम। पेट्रा मतलब रॉक होता है, ओलियम मीन्स ऑयल, मतलब रॉक से जो ऑयल निकलता है उसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ। जैसे कि ये क्या होता है, मतलब अर्थ के नीचे से आता है, मतलब रॉक्स होते हैं वहां पे, तो इसको क्या बोला जाता है, पेट्रोलियम। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, कि पेट्रोलियम बनता कैसे है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड, जैसे कि हमने कोल का पढ़ा था कि जो डेड रिमेन्स होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में दब जाते हैं, जिस वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सेम ही ऐसा पार्ट है इसमें, क्या है, ऑर्गेनिजम्स डाइड, दीज बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। पर ये सी के नीचे जाती हैं, सॉइल के नीचे नहीं जाती। सी एंड गॉट कन्वर्टेड विद द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, सैंड और क्ले से दब जाती हैं। और मिलियन ऑफ ईयर के बाद, बहुत सारे सालों के बाद, एब्सेंस ऑफ एयर, हवा नहीं होती, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और वो डेड ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोल और नेचुरल गैस में। जैसे कि दिखाया गया है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का, यू कैन सी द लेयर्स कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इन द अबव दैट ऑफ द वाटर। कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो लेयर्स हैं ये गैस की, ऑयल की, ये पानी के ऊपर है, ये नीचे क्यों नहीं जा रही पानी के। क्योंकि हमें सबको पता है कि जब हम, कई बार क्या होता है, ऑयल की ड्रॉप्स हम ग्लास ऑफ वाटर भी लेते हैं, उसमें ऑयल ड्रॉप डाल देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, वो जो तेल होता है वो नीचे तो नहीं जाता, वो ऊपर ही रहता है। क्यों, क्योंकि जो तेल होता है वो हल्का होता है और जो हल्की चीज़ होती है वो पानी के ऊपर ही रह जाती है, इसलिए ये ऊपर है। उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम रिफाइन कैसे होता है, कैसे मिलता है। पेट्रोलियम डार्क ऑयली लिक्विड होता है, हमें पता है डार्क कलर का होता है, और उसकी स्मेल भी, आपने पेट्रोल की स्मेल तो सबने देखी होगी कैसी होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। पेट्रोलियम किससे बना होता है, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। उसके आगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। और वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम को, उसको वो हम रिफाइनिंग बोलते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है, इन सब में, यहाँ पे मतलब एक फैक्ट्री की तरह होता है जहाँ पे इसको सेपरेट किया जाता है। ये सब इन्होंने बताए हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे एलपीजी हो गई, ये तुम्हें पता है कि गैस सिलेंडर्स वगैरह में यूज़ होती है, जो हम घरों में गैस वगैरह जलाते हैं। पेट्रोल, कैरोसिन, ये सब पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनका एक हिस्सा है। उसके बाद आ जाती है नेचुरल गैस। नेचुरल तो पता है हमें, जो नेचर से मिलती है। नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, इसको पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज अ सीएनजी। इसको नेचुरल गैस कौन सी होती है, एक सीएनजी होती है, एक एलपीजी होती है, जो हमने सुना है। सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कहाँ यूज होती है ये, पावर जनरेशंस में। इट इज नाउ बीइंग यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। अब इसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में यूज किया जाता है क्योंकि ये लेस पोल्यूशन फैलाती है। इट इज अ क्लीनर गैस, क्लीनर फ्यूल। हम क्या कहते हैं कि हमें अपनी कार्स में सीएनजी गैस डलवानी चाहिए, फ्यूल डलवाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे पोल्यूशन कम फैलता है, इसलिए हम आजकल सीएनजी प्रेफर करते हैं। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी, सबसे बड़ा इसका क्या एडवांटेज है, दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। मतलब ये इजीली हम घरों में यूज कर सकते हैं। सच नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात। सबसे बड़ा मतलब जो पाइपलाइन है, कहाँ पे है इसका, जहाँ पे हमें सीएनजी मिलती है, गुजरात में, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, और बाकी भी जगह होती है। Natural gas are also used as starting material for the manufacture of number of chemicals and fertilizers. Natural gas chemicals और fertilizer बनाने के भी काम आता है। India has a vast reserve of natural gas. इंडिया के पास सबसे ज़्यादा ये नेचुरल गैस है। हमारी कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है हमें, कहाँ कहाँ मतलब इंडस्ट्रीज हैं ये नेचुरल गैस की।
कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, जैसे हमें पता है सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब फ्यूल्स है, कोल एंड पेट्रोलियम। हमें पता है, हमने क्या पढ़ा था कि ये लिमिटेड अमाउंट में है, तो इनको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ये सब आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। मेन ये है, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसको हम पीसीआरए भी कहते हैं, वो एडवाइस करता है लोगों को हाउ टू सेव पेट्रोल या डीजल वाइल ड्राइविंग। जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें कैसे पेट्रोल और डीजल को बचाना चाहिए। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी को रोक दीजिए, मतलब वेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, पेट्रोल वेस्ट ना करें। इंश्योर करेक्ट टाइप प्रेशर, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। इससे क्या होगा, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी बचे रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी लिमिटेड अमाउंट में है। आई होप दिस कंसेप्ट ऑफ पेट्रोलियम इज क्लियर टू यू। Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.